फ्रेंड्स, कल हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास है 4.3 में हमें फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 इसका। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का 10th क्लास में हमने फार्मूला पढ़ा है, 1/2x1। ये 10th क्लास का ही है, x2/3 माइनस y1 x3/1 माइनस। ये आपको याद ही होगा। इसी फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला आपके पास सेम है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के आपके पास पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन में, 3 पॉइंट दिए हैं A B C। अब इन दोनों की एरिया निकालना, तीनों का एरिया निकालना। तो एरिया के लिए क्या करेंगे आप, -2 -3 3 2 -1 8। A पॉइंट भी लिख लिया, B भी और C भी लिख लिया। तीनों पॉइंट हमने लिख लिए। और जो आपके पास थर्ड कॉलम है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हम इसको R1 का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं, R2 का भी यूज़ कर सकते हैं, और R3 कोई भी हम इसमें मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं R1 का यूज़ करते हैं। तो हम लिखते हैं एक्सपेंड बाय R1। अब R1 से कैसे एक्सपेंड होगा? तो ये आपके पास R1, तो 1/2 आपके पास तो बाहर आ गया, ये तो पूरी ब्रैकेट में आ गया। फर्स्ट क्या आ गया आपके पास अब, -2, और अंदर डिटर्मिनेंट क्या आएगा? फिर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें? अगर -2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चले जाएंगे। तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? आपके पास दिखाई दे रहा है 2 1 8 1। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है 2 1 8 1। उसके बाद अगर हम लेते हैं उसके बाद R1 का लगा के -3, लेकिन माइनस का साइन लगाते हैं, सो -3। जब आपने ये ले लिया, -3 लिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और ये रो हमने देखेंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? फिर हमें दिखाई दे रहा है 3 1 -1 1 3 1 -1 1। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया? फिर 1। जब 1 आ गया तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो ये नहीं देखेंगे, तो आपके पास क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई दे रहा है? 3 2 -1 8। तो इस तरह से हमने इसका डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके कितना आ गया? 1/2 -2, ये मल्टीप्लाई किया 2 माइनस यहाँ पे -8 है क्वेश्चन में, -8 -8 -8, और माइनस के हो गया आपके पास प्लस। माइनस और माइनस क्या बन गया? 3 और 3, और फिर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर अगला 1 का कितना आ गया? माइनस के 24, और माइनस का साइन लगाएंगे तो ये फिर किस इसमें हो जाएगा? प्लस में। और 16 के कितना आ गया? 1/2 -2 10 3 4 और 1 -22। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आ जाएगा इसका?
15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं? जब उसके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो आपके पास 0। तो ये पॉइंट दिए हैं आपके पास, तो आपके पास बन गया ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए प्लस बी, और थर्ड क्या आ गया 1 1। तो इन दोनों को ऐड कर दो, अप्लाइंग C2 में C2 प्लस C1 अप्लाई कर दो, ए बी सी दोनों को ऐड कर दो, C2 क्या है बी प्लस C1 ए, सी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस 1 1 1। ये वैल्यू कॉमन आ रही तीनों से, ए प्लस बी प्लस टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास रह गया ए बी सी, कॉमन आ गया ए बी प्लस सी, ये आपके पास कॉमन आ गया, और अंदर रह गया 1 1 1 1 1 1। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो कॉलम सेम आ जाते हैं, दो कॉलम सेम आ जाते हैं, तो उसका आंसर कितना होता है 0, बिकॉज C2 इक्वल टू C3, दो कॉलम सेम आ जाते हैं, तो आपके पास दो रो भी सेम आते हैं, तो भी उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0। थर्ड पार्ट इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, और आपको ये पॉइंट दिए हैं, तो एरिया कैसे निकालते हैं 1/2, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 1 1 1। सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले के कितना आएगा 1/2 के। जब आपने के लिया तो के साथ क्या आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी नहीं देखेंगे ये भी नहीं देखेंगे, तो क्या दिखाई देगा फिर आपको, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से 0 1 और 2 1, फिर माइनस का साइन, -0 है, तो 0 के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो सारा क्या बन गया अगला 0 जब लिया तो आपके पास क्या आएगा अंदर 4 1 0 1, और थर्ड क्या आपके पास 1, जब 1 लेंगे तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है इसका 4 0 और 0 2। तो सॉल्व करके कितना आ गया इसका फिर 1/2 के, 0 × 1 और -2 -0 + 1, 4 2 जा 8 -0, और इक्वल टू कितना था एरिया इसका, सॉरी एरिया था इसका 4, और एरिया था 4, और एरिया किसके इक्वल है इसका 4। के की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो कितना आगे सॉल्व करके आपके पास ये 1/2 -2k + 8 इक्वल टू 4। जो एरिया वो स्क्वायर में होता है तो +-4 +-4। उसके बाद कितना बन गया -2k /2 पूरा है 8/2 इक्वल टू 4। 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, -k + 4 +-4, तो क्या वैल्यू आ गई -k + 4 इक्वल टू 4, -k + 4 इक्वल टू -4। एक बार हमने प्लस के 4 ले लिए और दूसरी बार हमने -k 4 ले लिए,
तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू 0 आ गई, और अगले से हमारे पास के की वैल्यू आ गई -4 के की वैल्यू क्या आ गई 8। इस तरह से इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। एक बार फिर देख लो, आपके पास ये पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब इसका एरिया जो आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +-4। एरिया हो गया इक्वल टू +-4 1/2 सोल्व कर दिया ऐसे, और इक्वल टू +-4 डिटर्मिनेंट सोल्व करते गए तो आपके पास आ गया +-4, ठीक है। और जब हमने +-4 प्लस का साइन लग कर दिया और माइनस का साइन लग कर दिया तो आपके पास 2 आंसर आएगा इसका। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 करते हैं फिर में। 5 भी आपने सिमिलरली ऐसे सॉल्व करना है। 5 में आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा वो 35 स्क्वायर यूनिट है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया 1/2 2 -6 1 5 4 1 के 4 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यूजिंग टर्मिनेट। तो आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट पॉइंट दिया है 1 2, और सेकंड पॉइंट दिया आपके पास ये 3 6, थर्ड पॉइंट नहीं दिया है इसमें, और थर्ड पॉइंट के ले लेंगे हम XY। तो आपके पास 1 2 3 6 XY 1 1 1। तो इसको भी आपने वैसे सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते हैं हम इसे, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं। 1/2 1 1 का आपके पास ये चला गया 6 1/1, फिर -2। जब आपने -2 लिया तो ये कॉलम नहीं लिखेंगे, ये रो में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप 3 1 x1, और 1 लिया तो 3 6 xy और इक्वल टू 0। तो आपने इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक्स।